नमस्कार, आप तिरहुत न्यूज़ देख रहे हैं और मेरा नाम शुभम है। भारत में कोरोना संक्रमण का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर हम बिहार की बात करें तो अब तेज़ी आ गई है कोरोना संक्रमित मरीजों को मिलने में। मुजफ्फरपुर में भी 35 केस अभी तक आ चुके हैं, लेकिन एक इसमें अच्छी बात है कि बिहार में जो ठीक होने की संख्या है वो 50% से अधिक है। लगातार लोग ठीक भी हो रहे हैं। आज हमारे साथ मुजफ्फरपुर के सांसद अजय निषाद हैं। हम उनसे जानेंगे कि आखिर वो एक जनप्रतिनिधि के तौर पर क्या कुछ कर रहे हैं मुजफ्फरपुर के लिए, और भी कुछ मुद्दे हैं, हम उनसे सीधा बात करेंगे। सर, सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरा पहला प्रश्न ये है कि बिहार में जिस तरह संक्रमण बढ़ रहा है, क्योंकि प्रवासी मजदूर वापस आ रहे हैं, सरकार ने ट्रेनों की व्यवस्था करवाई है, ट्रेनों के जरिए आ रहे हैं, लेकिन बहुत ऐसे मजदूर हैं जो छुप कर आ रहे हैं। तो हालांकि गांव में ये बीमारी अभी तक पहुंचा नहीं है। अगर गांव में अगर ये बीमारी पहुंच जाता है तो बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा बिहार के लिए। और जैसे कि बढ़ रहा है, एक बार में 90, 94, एक दिन में 350 नए मरीज आ रहे हैं। तो इस पर आप क्या कहिए कि सरकार, आप लोग इस पर क्या कर रहे हैं, आगे इस पर क्या प्लान है? देखिए, पूरे बिहार वासियों का हम लोग पर, सरकार पर ज़बरदस्त दबाव था कि जितने भी बाहर में मजदूर रह रहे हैं वो किसी तरह से बिहार वापस आए। हम लोग का भी पार्टी में भी ज़बरदस्त दबाव था। हम लोग ने फिर बात किया, जितने भी हम लोग का वीडियो कॉल से बात होता था, तो हम लोग ने भी नीतीश सरकार को दबाव बनाया कि भाई बिहार में मजदूर आना चाहिए। तो उसके बाद अपना ट्रेन की व्यवस्था हो गई, लोग ऐसे वैसे भी मधुरा से आ रहे हैं। तो देखिए, जो भी बिहार मुजफ्फरपुर में संख्या मरीजों की है, मैक्सिमम मरीज हैं वो बाहर से प्रवासी मजदूर हैं। ये यहाँ अच्छी बात है कि ठीक होने का रेशियो भी यहाँ पर ठीक ठाक है, मरीज ठीक भी हो रहे हैं। सबसे बड़ा दायित्व जो है वो गांव वालों की बनती है, खासकर जो पंचायत के मुखिया हैं, चाहे वार्ड पार्षद हैं, चाहे जिला पार्षद हैं, उनकी जिम्मेवारी ज़्यादा बढ़ती है। क्योंकि बहुत लोग चोरी छिपे भी आ रहे हैं, ट्रक्स पे आ रहे हैं, साइकिल पे आ रहे हैं, पैदल चल रहे हैं। तो उनकी जिम्मेवारी बनती है कि पंचायत में जो भी आए उसका प्रॉपर ध्यान रखें कि कौन आदमी बाहर से आ रहा है, तो उसको क्वारंटाइन में रखाएँ, प्रशासन को इंतजार करें। जैसे कि आप जानते हैं कि हर जगह अलग अलग क्वारंटाइन सेंटर बना हुआ है जहाँ लोग करने की व्यवस्था हो रही है। तो मेरा ये मानना है, अब खुद एक बिहार वासी होने के नाते जो भी मजदूर यहाँ पर एक अपनी सुरक्षा से यहाँ इस स्टेट पे विश्वास करते हुए रोजी रोजगार छोड़ के यहाँ आ रहे हैं, तो एक तरह से कब जाएंगे तो ठीक नहीं है। तो उन लोगों की भी जिम्मेवारी रहती है कि उनके स्तर से गांव में बीमारी न फैले। तो उनका भी सेल्फ एक जिम्मेवारी बनती है कि हम आने की सूचना जो है वहाँ के लोकल जनप्रतिनिधि हैं उसको दें, प्रशासन को दें, और जो मेरे से सुरक्षा उपाय हो सकता है वो हम पालन करें। अगर क्वारंटाइन में रहने की ज़रूरत है तो हम घर में ही रहें। अगर ऐसा उनको ज़रूरत महसूस होती है, अगर जांच फाँच की व्यवस्था हुआ है तो भी करा लें। आप अपना आत्मनिर्भर रहिए और कोशिश यही कीजिए कि हमारे कारण किसी को नुकसान नहीं। कई ऐसे मजदूर हैं जो मुंबई रह रहे थे, दिल्ली रह रहे थे, क्योंकि बिहार के एक बहुत बड़ा तबका है मजदूरों का जो बाहर, श्रमिक का जो बाहर रहते हैं, जिन्होंने मुंबई को मुंबई बनाया है, दिल्ली को दिल्ली बनाया है। लेकिन आज इस महामारी के वक्त में वहाँ के जो सरकार है, वहाँ के जो कंपनी है जिसमें उन्होंने 5 साल 6 साल काम किया, उन्होंने उसका साथ छोड़ दिया। अब वो इसीलिए शायद वो पैदल भी दिल्ली से मुजफ्फरपुर, बिहार के किसी भी अन्य जिले की बात करें तो पैदल आ रहे हैं। बिहार सरकार इसको लेकर क्या कदम उठा रही है कि आगे, अब जब पता नहीं है कि कब तक इस वायरस का अंत होगा, क्योंकि अभी तक इसके कोई पुख्ता इलाज नहीं मिला है, तो अब आगे बिहार सरकार क्या उन मजदूरों को यहाँ रोजगार देने की तैयारी कर रही है, इस पे आपका क्या कहना है? कि आज के पेपर में माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान आया है कि प्रवासी मजदूर जो भी यहाँ आ रहे हैं उनको उचित रोजगार देंगे। अब धीरे धीरे ये शुरुआत भी हो गई है। बहुत जगह हमने टीवी में देखा भी है कि मनरेगा के तहत में उनको काम दिया जा रहा है, उसका वीडियो भी आया है चैनल के थ्रू में। तो एक बहुत स्वागत योग्य कदम है ये कि सरकार कम से कम संजीता है कि ये जो भी प्रवासी मजदूर आ रहे हैं उनको हम काम दें। जो मजदूर दिल्ली हो, मुंबई हो, छोड़ के बिहार आ रहे हैं, चाहे बिहारी नहीं, यूपी हो, राजस्थान हो, किसी भी राज्य की सरकार को ये भी मालूम नहीं था कि कितने संख्या में लोग जो है वो हमारे बाहर रह रहे हैं।
ये लॉकडाउन होने के संख्या में एक बड़ा फिगर जो है अब सब स्टेट के सामने में, चाहे यूपी हो, चाहे ये राजस्थान हो, चाहे बिहार हो, सब लोग पा रहा है कि हमारे इतने सारे भाई जो हैं बाहर में रह के रोजगार कर रहे हैं। एक आंकड़ा भी आ गया है। अब इस सबको एडजस्टमेंट करके सुचारू रूप से काम करने की जरूरत है, बेहतर प्लानिंग की जरूरत है। लोग जो आए हैं अब यहीं पर रोजी रोटी इनको गांव में ही मिले, एक आर्थिक रूप से कैसे मजबूत हो, इस पर भी सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि कौन सा ऐसा काम करे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत हो जाए, इसमें एडजस्ट हो जाए। आप मुजफ्फरपुर के सांसद हैं, जो यहाँ की जनता है उन आप पे भरोसा है कि आप उनके लिए कर रहे हैं। अभी तक आपने मुजफ्फरपुर के लिए इस महामारी के बीच क्या क्या काम किए हैं, ये बताइए। देखिए, हम तो शुरू में लॉकडाउन के पीरियड में ही आए थे, तो वहाँ से किट लेके आए थे। तो जितना भी सरकारी हॉस्पिटल है उसमें मास्क, ये सब सैनिटाइजर का वितरण किए हैं, लोगों को समय समय पर जागरूक करने का काम किए हैं। और भारतीय जनता पार्टी यहाँ के जिला इसके नेतृत्व सारे लोग के कोऑर्डिनेशन से लगातार लोग कार्यक्रम चला रहे हैं। कोई भी छोटी बड़ी जो समस्या रही है उसमें पालन करना, उसमें लोग को सहयोग करना, तो ये सब हमारी गतिविधि रही है। और ये कहते हुए भी गर्व हमको महसूस होता है कि पूरे देश में जमीनी स्तर पर अगर कोई काम कर रही है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी। अगला सवाल ये है कि मुजफ्फरपुर में अभी लॉकडाउन है, फिर भी बहुत अधिक संख्या में भीड़ देखने को मिल रहा है। अगर हम मोती झील की बात करें तो जाम लगता है वहाँ पर। उस चीज़ को लेके आपका क्या, आपने जिला प्रशासन से बात की, उनको निर्देश दिया है कि ये खतरनाक है क्योंकि अभी पता नहीं है कि क्या किसको कौन सा बीमारी है, क्योंकि एक बहुत ऐसे मरीज निकले हैं जिन्हें कोई भी सिम्टम नहीं है इस बीमारी में, फिर भी लोग समझ नहीं रहे हैं, काम नहीं होता है फिर भी लोग निकल जाते हैं। बहुत से ऐसे लोग, इस पे आप क्या जिला प्रशासन से बात करेंगे और क्या उनको बोलेंगे कि इसको कंट्रोल करें? देखिए, इसमें सबसे बड़ा चीज़ है कि सरकार ने 7 बजे सुबह से 7 बजे शाम तक कर्फ्यू में थोड़ा सा ढील दी। जी, लोग अपना ज़रूरत के सामान खरीदने के लिए निकल रहे हैं। लोग का प्रशासन का साफ निर्देश है कि एक मोटरसाइकिल पर एक ही व्यक्ति निकले, और जब बेहद ज़्यादा जरूरी हो तभी घर से बाहर निकले। 60 साल से बुजुर्ग लोग घर से बाहर ना निकले, गर्भवती महिला घर से बाहर ना निकले, 10 साल से नीचे जो बच्चे हैं वो भी घर से बाहर ना निकले। तो ये प्रशासन का गाइडलाइन है, उसको लोगों को पालन करना चाहिए। और हम तो यही प्रशासन से आग्रह करेंगे कि हर घर में एक कर्फ्यू पास बना दें कि घर से कोई एक ही आदमी बाहर निकले, सभी लोगों को बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अब लोग भी है कि एक लंबा समय हो गया लॉकडाउन में, लोग रहते रहते भी उठ चुके हैं, इस कारण भी थोड़ा सा निकल जाते हैं घूमने फिरने, वो उचित नहीं है। कब क्या हो जाएगा, मान लीजिए कोई युवा आदमी है, युवा आदमी में तो उतना खतरा नहीं, लेकिन युवा लड़का अगर कोई बीमारी लेके घर में आ जाता है, तो घर में अगर गर्भवती महिला है, तो उनके माता पिता जी अगर 60-65 साल से एवं है, तो उनका फिर लाइफ पूरा जान को खतरा है, वो पूरा परिवार को जोखिम में डाल रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि उन लोग को भी संयम रखने की जरूरत है और बेवजह घर से न निकले। जरूरत जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका पालन करें, हर समय में साबुन से चाहे सैनिटाइजर से अपना हाथ साफ करते रहें। जो सरकार का दिशा निर्देश है, जो डॉक्टर का जो गाइडलाइन है, उसको पालन करें। एक और सवाल है कि पिछले वर्ष की बात करें तो मुजफ्फरपुर जिला की बहुत बदनामी हुई थी चमकी बुखार, जी, जो मासूम बच्चे की मृत्यु हुई थी। जी, इस बार अभी तक वैसा कुछ केस निकल के नहीं आया, लेकिन अब गर्मी पड़ने लगी है। हमने देखा था जिला प्रशासन शुरू से ही इसको लेकर सतर्क थी, जागरूकता अभियान चला रही थी गांव-गांव में। तो क्या आप इस पे भी नज़र बनाए हुए हैं? नहीं, उस समय मैंने एक प्रेस में बयान दिया था कि 4G पे काम करने की ज़रूरत है, तो मेरे इस बयान को बहुत लोगों ने मजाक उड़ाया था। लेकिन बाद में जितने भी इस पे काम करने वाले जो लोग थे, सबने माना कि 4G का मतलब गांव, गरीबी, गंदगी और गर्मी, ये बीमारी का मूल कारण हो सकते हैं, इस पर शोध करने की ज़रूरत है। तो बाकी लोगों ने माना कि सांसद जी ने बोला 4 सब्जेक्ट, 4 जो इशू बताए वो सही है, इस पर काम करने की ज़रूरत है। ये साल जो अभी तक जो है करीब जो हमको सूचना मिली है 3 या 4 बच्चे जो है अभी तक मृत्यु हुई है, बीमारी अभी तक कंट्रोल है। और अस्पताल का भी जो नया है बन के तैयार हो गया है, उद्घाटन अभी नहीं हुआ है। तो इस बार जो प्रशासन की तैयारी अच्छी है। और सबसे अच्छी बात ये रही कि समय पे अन्न का वितरण भी हो गया। ये भी मामला था कि खाली पेट रहने के कारण जो है बच्चे का इसमें बुखार में चपेट में आ जाते थे। तो इस बार तो सब लॉकडाउन में 3 महीने का राशन भी मिला, जो पहले से मिल रहा था वो भी मिला। तो लोग के पास पर्याप्त खाना वाना का सबका साधन था, इसलिए भी बीमारी का जो कमी आई है इसमें।
और इस बार भी बीच में रह के बारिश भी हो गई है, तो बीमारी का प्रकोप में बहुत कम है। एक और प्रश्न है, ये किसानों से जुड़ा और मुजफ्फरपुर की पहचान है शाही लीची। जो छोटे किसान हैं, मतलब जो छोटे स्तर पे खेती करते हैं, उनको समस्या हो रही, क्योंकि हम जब गए थे ग्राउंड में, जब हमने बात की थी तो उन्होंने बताया था कि कुछ समस्याएं आ रही हैं, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो भेजना है कहीं, तो उसके लिए पास का या फिर बहुत सारे। तो क्या इस पे आप नज़र बनाए हो और आपने इस पे कुछ सोचा है कि कैसे जो छोटे हैं उनको? अप्रैल में उनका एक प्रतिनिधिमंडल हमको दिल्ली में मिला था। उस समय मेजर 2-3 समस्याएं थी। उस समय लॉकडाउन नहीं हुआ था। तो एक तो ट्रेन का था, जो एक यहाँ जो पवन एक्सप्रेस चलती है ट्रेन जो बॉम्बे जाती है, उसमें एक पार्सल यहाँ अगर लग जाता तो प्रतिदिन 2-3 ट्रक जो लीची आराम से बॉम्बे तक पहुँच जाती है। उसके लिए मैंने पहल किया था, मंत्रालय में जाकर उनके साथ मिला भी था। रेल मंत्री तो नहीं मिल पाए, लेकिन उनके जो OSD थे उनसे मैंने मिलकर ज्ञापन दिया था और आग्रह किया। दूसरा, जो लॉकडाउन के बाद में उनके समस्या आ रही थी कि जो लकड़ी के बक्से में जो लीची पैक होता था वो बक्सा अवेलेबल नहीं होता था, तो उसके लिए भी मैंने प्रयास किया था। इस बार आज जो न्यूज़ हम लोग के पास आया है कि पोस्ट ऑफिस के माध्यम में होम डिलीवरी लीची की होगी, तो एक बेहतर पहल है। क्योंकि सवाल ये है कि आप ले भी जाएंगे तो कब क्या हो जाएगा, किस एरिया में कहाँ क्या हो जाता है, कहाँ लोग बंद हो जाता है, या बाजार आप लीची लेके जाए तो पता चला बाजारें 3 दिन के लिए बंद हो गया। तो ये सब तरह की जोखिम है। तो सबसे अच्छा है कि अभी डाकिया के थ्रू में लोग भेज रहे हैं 10-10 किलो का। तो एक अच्छा सरकार का पहल आया है, क्योंकि किसान का नुकसान ना हो, फायदा ज़्यादा हो, ये हमारी प्राथमिकता और सरकार की भी प्राथमिकता। एक भारत के लिए गर्व का विषय है कि भारत के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को WHO कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। आप इस पे क्या कहेंगे? देखिए, ये तो बहुत स्वागत योग्य पोस्ट है इसमें, और हर्षवर्धन जी इसके लिए फुलफिल भी करते हैं। एक अनुभवी डॉक्टर भी हैं और अनुभवी नेता हैं। बहुत ईमानदार छवि उनका रहा है और अच्छे मतलब लोग भी रहे, काम करने वाले लोग हैं, तो उनको इस पद के लिए बधाई भी है। और कम से कम इस पद से एक बात को तो ये मानना होगा सभी लोग को कि भारत का दबदबा जो है अब पूरे विश्व में बढ़ रहा है। नहीं, जैसा कि हमने देखा था WHO लगातार चीन को कोरोना का जो, क्योंकि प्रभाव वहीं से शुरू हुआ, उसको बचाने में लगा हुआ था। जी। तो अब जब भारत बना है, भारत का एक मतलब एक हैं स्वास्थ्य मंत्री, जब वहाँ पहुँचे हैं, जब बने हैं कार्यकारी अध्यक्ष, तो क्या आपको लग रहा है कि जो एक इन्वेस्टिगेशन की बात लगातार हो रही है और अमेरिका भी इस पे कह रहा है कि हम करेंगे, तो क्या इस पे आगे कोई बात नहीं? देखिए, वो के जो उस समय के जो अध्यक्ष थे उनकी भूमिका उतनी अच्छी नहीं थी। ज़्यादा जो देश थे उनका ये मानना था कि कहीं ना कहीं ये जो है ये चाइना को सपोर्ट कर रहे हैं और ये कहीं कहीं बहुत सारी बात को छुपा रहे हैं। तो उसी के कारण जो है ये बदलाव आया है। और जैसा हम आपको बता चुके हैं कि डॉक्टर हर्षवर्धन एक बहुत ईमानदार और सज्जन लोग हैं, तो जो भी काम करेंगे वो देश हित में करेंगे और सब पूरे विश्व में। अंतिम प्रश्न, आप अपने जिलोवासियों से जो अपील करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो बेवजह घर से निकल रहे हैं और ये संकट अभी खत्म नहीं हुआ है, तो आप अपने तरफ से क्या उन लोगों को अपील करना चाहते हैं? मेरा सबको हाथ जोड़ के यही अपील है कि सरकार का जो भी दिशा निर्देश है उसको पालन करें। बेवजह घर से नहीं निकलिए। अगर घर से आप बाहर निकलिएगा तो आप अपने परिवार को जोखिम में डालें। आप यंग हैं, आप कोरोना अगर पॉजिटिव भी हो जाते हैं तो आप इलाज से ठीक हो जाइएगा, लेकिन आपके संक्रमण से अगर आपके घर में परिवार में आपके बूढ़े माता पिता अगर वो संक्रमित हो जाती है तो उनके बचने की संभावना 10% भी नहीं रहती है, 90% डेथ केस ही हो जाता है। तो ये आपको समझने की ज़रूरत है कि आप किसी भी तरह से बाजार जब ज़्यादा ज़रूरत हो तभी आप बाहर जाएं। जो लॉकडाउन का नियम है उसको पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग करें, आने के बाद जो है हाथ प्रॉपर ढंग से साफ करें और कोशिश यही करें कि कोई संक्रमण जो है घर के अंदर आप ना लाएं। बहुत बहुत धन्यवाद निषाद जी। तो ये थे मुजफ्फरपुर के सांसद अजय निषाद, जिन्होंने हर सवाल का बखूबी जवाब दिया है। हम भी आपसे कह रहे हैं कि जिस तरह से भीड़ दिखने को मिल रही है मुजफ्फरपुर में, उससे एक गंभीर परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है मुजफ्फरपुर में। हम आपसे लगातार ये अपील कर रहे हैं कि घर में रहिए, जब ज़रूरी हो तभी निकलिए, और अगर निकलते भी है तो मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जो लगातार केंद्र सरकार, राज्य सरकार और सभी स्तर से बोला जा रहा है, उसको आप मेंटेन करके चलिए। बहुत बहुत धन्यवाद।